भारत लाराइल रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के एक रणनीतिक प्रयास के तहत राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने अपनी अगली पीढ़ी की स्काई स्टिंग दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल BVRAM को भारतीय वायुसेना के तेजस Mk1A हल्के लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। 250 किलोमीटर की असाधारण मारक क्षमता वाली यह मिसाइल विशेष रूप से चीन के PL-15 जैसे उन्नत खतरों के विरुद्ध तेजस की गतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। K9 न्यूज से बात करते हुए इजरायली सूत्रों ने तेजस Mk1A के LM-2052 रडार और स्वदेशी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को तेजी से अपनाने के लिए सक्षम कारकों के रूप में रेखांकित किया है। उनका अनुमान है कि कैप्टिव उड़ान परीक्षणों के बाद 18 महीने से भी कम समय लगेगा और प्रमाणन के लिए केवल 2 या 3 लाइव फायरिंग परीक्षणों की आवश्यकता होगी। जुलाई 2025 में तेल अवीव में उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान प्रस्तुत ये प्रस्ताव Su-30 MKI बेड़े पर भी लागू होता है, जिससे संभवतः 2026 की दूसरी तिमाही तक 2 स्क्वाड्रनों को 200-300 इकाइयों के शुरुआती बैच से लैस किया जा सकेगा। स्काई स्टिंग अपनी सार्वभौमिक अनुकूलता के लिए जाना जाता है। राफेल इस बात पर जोर देता है कि इसका इस्तेमाल किसी भी लड़ाकू जेट, नए या मौजूदा, पर किया जा सकता है। लगभग 180-200 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल तेजो MKI के हल्के तोड़नों और भारतीय वायुसेना के इजरायली मूल के एवियोनिक्स के साथ सहजता से संरेखित हो जाती है और इसमें न्यूनतम संशोधन की आवश्यकता होती है। इसका नो एस्केप जोन 100 किलोमीटर से अधिक है, जो वर्तमान डर्बी ER की सीमा को पार करता है और 2029-2030 के आसपास ORDO के एस्ट्रा MKIL के पूर्ण परिचालन मंजूरी प्राप्त करने तक के अंतर को पाता है। मिसाइल के मूल में राफेल की अति स्मार्ट RF सीकर तकनीक है, जो विवादित हवाई क्षेत्र के लिए उन्नत क्षमताओं का एक समूह खोलती है। सीकर में परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM शामिल हैं, जो इसे हवाई या जमीनी जामिंग से बचने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW के सघन वातावरण में लॉक ऑन बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। ये EW गोला बारूद में एक महत्वपूर्ण उछाल प्रदान करता है, जिससे काफी लंबी दूरी पर लक्ष्य प्राप्त करना, लंबी मुठभेड़ों के लिए जल्दी लॉक ऑन और उच्च संभावना वाले अवरोधों के लिए एक अधिक सटीक टर्मिनल चरण संभव होता है। मार्गदर्शन मध्य मार्ग अद्यतनों के लिए जड़त्वीय नेविगेशन और GPS को जोड़ता है, जो हाइपरसोनिक गति मारक क्षमता के लिए अंतिम चरण में सक्रिय RF में परिवर्तित होता है। स्काई स्टिंग का प्रणोदन 3 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से अलग है, जो दोहरे पल्स सिस्टम का एक उन्नत संस्करण है, जो चरणबद्ध त्वरण और निरंतर वेग के लिए गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त एक मजबूत 2 तरफा डेटा लिंक भी है, जो मिसाइल और पायलट के बीच वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, जिससे उड़ान के बीच में पुनः लक्ष्यीकरण या स्थिति संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए स्थिति अपडेट की सुविधा मिलती है। एक उच्च विस्फोटक विखंडन वारहेड हवा से हवा में विनाशकारी प्रभाव सुनिश्चित करता है, जिससे ये यूरोप के मेटियोर के समकक्ष बन जाता है और साथ ही भारत विशिष्ट एकीकरण के साथ निर्यात के लिए भी तैयार किया गया है। तेजस MKTA की परिपक्वता स्काई स्टिंग के सेवा मार्ग को गति प्रदान करती है। 150 जोड़ किलोमीटर तक की अपनी मल्टी मोड ट्रैकिंग के साथ LM-2052 रडार लंबी दूरी के संकेतों के लिए सेंसर की रीढ़ प्रदान करता है, जबकि DFCC निर्बाध हथियार प्रबंधन और उड़ान गतिशीलता को संभालता है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि मौजूदा डर्बी एकीकरण बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर समय सीमा को कुल मिलाकर 18-24 महीनों तक कम किया जा सकता है, जिसमें उड़ानों के दौरान भार का अनुकरण करने वाले कैप्टिव परीक्षण 6 महीनों में पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेट रेंज में न्यूनतम लाइव फायरिंग होगी। ये भारतीय वायुसेना को 2027 के मध्य तक परिचालन तैनाती के लिए तैयार करता है, जो स्वदेशी विकल्पों से आगे निकल जाएगा और लद्दाख में चल रही सीमा गश्त के बीच स्क्वाड्रन की कमी को दूर करेगा। स्पाइस बम, डर्बी और पायथन 5 मिसाइलों जैसी भारतीय वायुसेना प्रणालियों के साथ राफेल का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रक्रिया को और अधिक जोखिम मुक्त बनाता है, जिसमें 70% से अधिक स्थानीय सामग्री प्राप्त करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत सह विकास की संभावना है। स्काई स्टिंग को अपनाने से तेजस Mk1A की एक फुर्तीले BVR इंटरसेप्टर के रूप में भूमिका और भी मजबूत हो जाएगी, जिससे उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों में इसकी बहुभूमिका वाली बहुमुखी प्रतिभा में वृद्धि होगी और Su-30 MKI के कम दूरी के R-77 विमानों का भंडार नजदीकी मुकाबलों के लिए मुक्त हो जाएगा। Su-30 MKI के लिए ये भारी लड़ाकू विमानों के प्रभुत्व का विस्तार करता है और समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध एक बहुस्तरीय AF शस्त्रागार का निर्माण करता है। मई 2025 में सफल कैप्टिव परीक्षणों के बावजूद एस्ट्रा MKIL में देरी के बीच यह मिसाइल एक महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरती है, इजराइल के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देती है और भविष्य में उन्नयन के लिए तकनीकी हस्तांतरण के द्वार खोलती है। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।